जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं, आईयूपीएसी नाम कैसे बनाते हैं। अगर केमिस्ट्री में आपको एक भी आईयूपीएसी नाम बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है आईयूपीएसी के बारे में कैसे क्या होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक रुकिएगा और आईयूपीएसी नाम बनाना ऐसा सीखेंगे कि आप लोग जिंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। कितना भी बड़ा आईपीएसी नेम आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, आप उसको तुरंत कर देंगे, ये चीज की गारंटी है। लेकिन आईपीएसी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद आप लोग कैसे आईपीएसी नाम बना, इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, आप लोग देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कहाँ से हम करना स्टार्ट करें, कहाँ से बेसिक इसका स्टार्ट करें। तो आप लोग ये आपका बेसिक भी होगा और कितने भी बड़ा हो वो भी करना सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए आपको कुछ ये याद करना पड़ेगा और आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बात है वो? कि जो आपका कार्बन होता है वो 4 बांडों से जुड़ा होता है। कितने बांड होते हैं? 4। जैसे आपका कार्बन है तो इसमें 4 बांड रहेंगे और वो भी हाइड्रोजन बांड रहेंगे। हाइड्रोजन से कार्बन हमेशा 4 हाइड्रोजन बांडों से जुड़ा रहेगा। कोई भी कार्बन हो, कहीं भी कार्बन आपको दिखेगा आईपीएसी में, तो वो हमेशा जब तक 4 वैलेंसी से जुड़ा नहीं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तब तक वो कार्बन, वो आईयूपीएसी का समीकरण जो सत्य ही नहीं रहेगा, वो गलत रहेगा। क्यों? देखिए क्यों इसके 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इसकी बाहरी उपकोष में, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही है। उसका परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना है? 6। अब इसको तोड़िएगा तो 2,4, कितने? 2,4। तो इसका अंतिम उपकोष 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो इसको कार्बन को 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, 4 इलेक्ट्रॉनों से, समझिएगा। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया, कितने कार्बन कितने बांडों से जुड़ा रहेगा? हमेशा 4 बांडों से। आप लोग जैसे इसमें देख रहे हैं तो आप किसी को भी देखिएगा वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये आपका कार्बन 3 ये 4। अब ये देखिए 2 ये 4 हो गया। किसी को भी ले लीजिए, जैसे ये है तो ये 3 ये 4 हो गया। 4 इसको बिना 4 के रह ही नहीं पाएगा। आप इतना समझ गए। अब इसके बाद देखिए आपको ये आपको समझ में, अगर आप कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो वहां पर मेथ लगाएंगे। अब कार्बन 2 अगर हो गए, जैसे कार्बन 1 है तो इसके लिए मेथ होगा। अब कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गए तो एथ हो गया। अब कार्बन 3 हो जाएगा तो प्रोप हो जाएगा। क्या? प्रोप। अगर कार्बन 4 हो गया तो ब्यूट हो जाएगा। इतना समझ। अब इसके बीच में अगर बैलेंसिंग लग गई, ये बॉन्डिंग, अगर ये बॉन्ड लग गया तो इसका मतलब ये कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ है? 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 के लिए एथ। और बॉन्ड कितने हैं? 1, तो एन। तो ये क्या बनेगा? एथीन। लेकिन इसमें जब तक 4 हाइड्रोजन, ये इसकी 4 कक्षाएं पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये नहीं, एक भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। आपको एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले एल्केन को जानेंगे। एल्केन, एल्केन क्या है? एल्केन नहीं, एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन तो CnH2n+2। अब देखिएगा इसमें अगर कार्बन, इसकी इनका मान 1 रख दें तो कार्बन 1 है, लेकिन का इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 4। 1 2 3 4। अब किधर भी हाइड्रोजन लगाए लेकिन 4 ही रहेंगे, कार्बन के साथ 4 ही रहेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। अब देखिए कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण कैसा करेंगे। तो कार्बन कितने हैं? 1 है,
तो जब कार्बन एक हो तो उसके लिए मेथ लिखते हैं, मेथ, मेथ प्लस ये आपका क्या है, प्रोफिक्स, ये सफिक्स, ये आपका उपसर्ग है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय, तो ये आपका उपसर्ग है, ये प्रत्यय की, उपसर्ग में पहला अक्षर और प्रत्यय में बाद, और इससे समय पूर्वलंग, और ये अनुलंग। तो इसका पूर्वलंग मतलब पहले, अनुलंग मतलब बाद में। तो ये पहले अनियमित, तो पहले कार्बन को लिखते हैं। आप इतना समझ में आ रहा है? तो कार्बन एक है तो इसके लिए मेथ। अब कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए एन लगेगा। क्या? एन। अगर यहीं पर दो हो जाता तो इन हो जाता, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो इसलिए एन। तो ये क्या बनेगा? मेथेन। इसकी सिर्फ मात्रा लेना, ये अक्षर नहीं लेना है। जिस तरह आप क्या उपसर्ग प्रत्यय करते हो उसी प्रकार केमिस्ट्री में ये आता है। आईयूपीएसी नेम बनाने में इस प्रकार लिखते हैं। अब जैसे इस प्रकार लिखा है, कैसे? CH4, CH4 लिखा, तो इसको कैसे लिखा? यही है, लिखा यही, लेकिन आप इसको बहुत बड़ा समझ रहे हैं। एल्कीन, एल्कीन के लिए CnH2n, ये इसका सूत्र है। अगर n का मान 2 रख दे, n का मान 2 रख दे तो क्या होगा? तो इसके लिए देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें कार्बन 4 दिख रहे हैं, 2 4 हो गए, 2 4 हो गए। इधर जो बीच में हो वही जोड़ लेना है दोनों में। तो अब इसके लिए देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो इसके लिए एन लगाएंगे, एन प्लस एथ रहेगा, एन नहीं एथ, एथ हो गया। अब कितने उससे जुड़ा बॉन्डिंग थे? तो 2 बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये देखिए। तो क्या लिखेंगे? इन। इतना समझ में आ रहा है? तो अब इसको जब जोड़ देंगे उसी प्रकार तो क्या बन जाएगा? एल्काइन। देखिए आपको एल्कीन समझ में आ गया, एल्काइन देखते हैं। एल्काइन, एल्काइन के लिए फार्मूला CnH2n-2 ये है। अगर इनका मान कुछ भी रख दें और कार्बन कितने, इसमें बॉन्डिंग कितने से होना? 3 से होना चाहिए। तो इसके लिए आपको देखिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस एक ये कार्बन, 3 ये 4 हो गया, 3 ये और एक ये 4 हो गया, कंप्लीट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए कार्बन कितने हैं? 2 हैं बाबू। कितने कार्बन हैं? 2 हैं, तो 2 के लिए एथ और प्लस। अब देखिए इसमें बॉन्डिंग कितनी है? 3, तो क्या लगाएंगे? आइन। समझिएगा बहुत सरल है, इससे सरल कोई भी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। आइन हो गया, तो अब इसको फिर उसी प्रकार जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ए, इसका अक्षर काट दीजिए, इसको मात्रा लगा लीजिए, एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन। अब ये इतना, अब आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ गए। अब देखते हैं इतने बड़े बड़े आईयूपीएसी नेम कैसे बना लेते हैं लोग। अभी तक आपको कुछ नहीं थे, अब समझ में आ गए होगा इतना, तो अब इसको तो आप बना ही लेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को, इसमें इनको देख के कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर बॉन्डिंग देखना है और कितने कार्बन है ये देखना है। तो कितने कार्बन है गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए पेंट, क्या लिखेंगे? पेंट। ये दरवाजों दीवार पर करने वाला पेंट नहीं है, केमिस्ट्री का पेंट है। अब इसके बाद
कितने बांडों से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। सभी देखिए एक से जुड़ा, किसी दो से तो नहीं जुड़ा है, एक से जुड़ा है। तो क्या लिख देंगे? एन। कितना भी बड़ा हो, रूल बाबू यही लगेगा, रूल यही लगेगा, कितना भी बड़ा हो, लेकिन कार्बन देखना है वहां पर, कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब देखिए इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर लिख लेंगे, क्या बन जाएगा? पेंटेन। इसकी मात्रा यहाँ पर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। समझ में आ रहा है? अब ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो हम इसको कैसे गिनेंगे कि कैसे सही हो जाएगा? तो इसको गिनने के लिए जिस तरफ ज्यादा बॉन्डिंग हो, जहां से ज्यादा बॉन्डिंग हो और वो जल्दी से जिस तरफ से मिल जाए, तो उधर से ही गिनना है हमें। कैसे? देखिए, इधर से या दूसरे में मिल गया, इधर से नहीं मिला, तीसरे मिल रहा है, दूसरे मिले, इसमें पहले में मिल गया, तो इधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लेंगे। 6 हैं तो कितने मिल गए बॉन्डिंग? इसमें अब देखिए इस तरह इसमें नहीं बनाएंगे, इसमें थोड़ा अलग होगा, अलग होगा। इसमें देखें कितने मिला? 1 मिल गया। कितने बांड? कितने बांड मिले हैं? इतना भी ध्यान में मिला, 2 बांड में। अब देखिए किस में मिला है? 1 में तो मिल चुका था, अब 1 2 3 4 मिल रहा है, 4 में। और वो अगर सेम है, अगर सेम है और 2 बांड हैं, तो क्या लिखेंगे? डाई। अगर ये 3 होता और सेम होता तो ट्राई लिखते। समझ में आ रहा है? ट्राई। तो इसको अब लिखेंगे डाई। डाई लिख गया। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें आप कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, और सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग देख लेंगे, कितने बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। तो जो सबसे हाईएस्ट हो वही गिनना है, वही को देखना है। तो सबसे ज्यादा यही तो है, तो इसमें किससे है? और ये एक इनसे हमें कोई मतलब नहीं। जब बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाए तो छोटे से कोई मतलब हमें रखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब इसके लिए आपको कितने? तो 2 हैं, तो इन लिख लेंगे। क्या? इन। और कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, तो क्या लगेगा? हेक्स। और या इसको हम लिख सकते हैं या 1,4 डाई। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए उस पर रखकर, जिस प्रकार पहले इनको जोड़ा था उसी प्रकार कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? हेक्सीन। 1,4 डाई हेक्सीन, ये इसका IUPAC नेम होगा। अब देखिए ये कैसे होगा इसको, तो अभी बताया नहीं। जिस तरफ से बॉन्डिंग वाले शब्द जल्दी से मिल जाए उसी तरफ से आपको गिनती स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर लेट मिलेगा और इधर जल्दी मिल जाएगा, एक में ही मिल जाएगा। ये तरफारा रहते जल्दी पहले। तो देखिए ये कितने मिला? 1 पर मिला, 1। और कितने बॉन्डिंग है? 3 है, तो क्या लिख देंगे? आइन। अब इसके बाद कितने पर मिला? 1 2 3, 3 पर मिला, 3। अब क्या लिखेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे? तो क्या 3 पर क्या लिखते हैं? इन। क्या लिखेंगे? इन। और कितने कार्बन हैं? तो 5 है, तो क्या लिख देंगे? पेंट। अब या इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 आइन। तीन। अब ये इसको प्लस कर दीजिएगा, पेंटीन। क्या बन जाएगा? पेंटीन।
तो आपका ये इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं। अगर ये हिंदी में इस प्रकार लिखा है तो इसको इस प्रकार आप केमिस्ट्री में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये लास्ट वाला बचा है, तो आप लोग इसमें कहाँ से स्टार्टिंग करें, गिनती स्टार्ट करें। इधर से जल्दी मिल रहा है, इधर से 1 2 लेट मिला है, इधर से 1 2 दूसरे में मिल रहा है, इसमें तीसरे मिल रहा है, तो इधर से गिनती स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 इधर से स्टार्ट किया। अब कितने पर मिल रहा है, तो 2 आयन, 2 आयन, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पर अब तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई बॉन्डिंग और कुछ भी नहीं आए, तो इसमें देखना कार्बन कितने 5 हैं, तो लिख देंगे पेंट, बस हो गया। अब लेकिन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 क्या पेंटाइन, इसको जोड़ दीजिएगा दोनों को, तो क्या बन जाएगा पेंटाइन। क्या बन गया 2 पेंटाइन। ये समझ में आ गया आपको कैसे करना है। आप किसी भी बड़े से बड़े कर लेंगे नहीं, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको जो छोटे हाई स्कूल में जितने लेवल से आते हैं IUPAC नेम 11th 12th में किसी भी लेवल के हों, तो ऐसे ही बनाना है और आप लोग सीख चुके होंगे, ये हमारी आशा है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।